क्लास 10th मैथ्स DPI द्वारा जारी की गई क्वेश्चन बुकलेट के प्रश्नों को कर रहे हैं। अध्याय 2 है बहुपद और इसमें 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। और जो भी वर्णनात्मक थे दो नंबर का एक क्वेश्चन मिलना था, वो हमने पिछले वीडियो में देखे थे। ठीक है, देखिएगा सही विकल्प चुन कर लिखिए। 3 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे हमें, किस टाइप के हो सकते हैं वो हम देख रहे हैं। एक द्विघात बहुपद as की घात 2 धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा c अपान a होता है। आपको याद रखना है जी ax स्क्वायर प्लस bx धन c अगर कोई बहुपद है तो उसके शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो c अपान a होता है। पहला वाला आंसर सही होगा, c अपान a होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको देख कर याद करके रखना है। जब as की घात 2 धन bx धन c बराबर कोई पोलिनोमियल होता है और उसके हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना होता तो c बटे a से निकलता है, वो c बटे फार्मूला होता है। दूसरा, द्विघात बहुपद दे रखा था as की घात 2 धन bx धन c के शून्यक अल्फा बीटा, तो अल्फा इन धन बीटा का मान क्या होता है, माइनस b अपान a होता है। ये भी आपको याद रखना, सूत्र है माइनस b अपान a, आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में इन दोनों में कोई ना कोई देखने को मिल सकते हैं एक नंबर में। ठीक है, आगे आप देखेंगे रेखीय बहुपद a धन b का शून्यक होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में कई बार आया जी। जीरो से निकालना होता है, इसके कैसे निकालेंगे हम, तो मैं बता रहा हूँ आपको। ax प्लस b बराबर हम 0 मानेंगे। जब शून्यक निकालना होता है तो ax प्लस b बराबर 0 मानेंगे। ax यहीं रहेगा, b इधर जाएगा तो ऋण b हो जाएगा पक्षांतर से, और ax बराबर a यहाँ गुणा का भाग करेगा, ऋण b बटे a हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कह रहे थे, रेखीय बहुपद ax प्लस b का शून्यक होगा तो ऋण b बटे क्या होगा, ऋण b बटे। कैसे निकालते हैं, जो भी हमें दिया रहता है उसको 0 के बराबर मानते हैं और उससे x का मान निकालते हैं पक्षांतर के माध्यम से, तो जो भी मिलता है वही हमारा शून्यक होता है। तो माइनस b अपन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीनों ही शुरू वाले ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलते ही रहते हैं। यहाँ x प्लस जी के स्थान पर संख्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 कुछ भी लिख सकते हैं, तरीका यही होता है लिखने करने का उसका। ठीक है, यानी पक्षांतर के माध्यम से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। आगे बहुपद इतने के लिए घात लिखिए, घात होगी यानी इसकी घात चाहिए हमें। घात मतलब जो x के ऊपर पावर लगी ना वो कितनी है अधिकतम, तो गुणा करके बनाएंगे। तो देखो घात 4, तो सबसे ज़्यादा यहाँ 4 दिख रही है और इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसकी घात 5 बन जाएगी, 5 होगी घात। कैसे अनुमान लगाया हमने, इस x धन 1 का इसके अंदर गुणा करेंगे, पूरा गुणा नहीं करना, अनुमान लगा लो। सबसे बड़ी घात यहाँ पर 4 दे रखी इसमें और इसमें 1 दे रखी, जब इसमें इसका गुणा करेंगे तो घात 5 बन जाएगी। वो ऐसी गुणांक घात जुड़ती है ना, बेसंख्या जिनके आधार समान होते हैं, गुणा क्रिया हो रही होती है, घातें जुड़ जाती है। तो घातें जोड़ते हैं तो ये x की घात 4 है, ऐसी अतिरिक्त इसकी घात 5 हो जाएगी, इसका उत्तर होगा 5। यानी पूरे बहुपद में हम देखते हैं कि x पर सबसे बड़ी घात कितनी है, तो 4 तो दिख रही, लेकिन गुणा करने पर ये 5 बन जाएगी। ठीक है ना, ऐसे करके हमने अनुमान लगाया। अब किसी बहुपद के शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। तो x अक्ष पर, किस पर, x अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी कौन सी बात कह रहे हैं वो, कोई बहुपद रहता है हमें, मान लीजिए कोई बहुपद y बराबर px हमें दे रखा है, उसका हम आलेख इस टाइप से खींच रहे हैं। तो वो ऐसा कह रहे थे, किसी बहुपद के शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या होती है। तो x अक्ष पर प्रतिच्छेदन की संख्या होती है शून्यक j वाले, वो 1 जगह 2 जगह ये 3 4 जगह काटा तो शून्यक इसके 4 होंगे हमारे, इस टाइप से। वो कह रहे हैं कि x अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद करता है वो आरेख, वो उसके शून्यक होते हैं, जीरोस होते हैं। ठीक है, अब ये अच्छे विकल्प थे पांचों ही। आगे चलते हैं, हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेखीय बहुपद ax प्लस b का शून्यक खालिस्तान है, अभी अपन ने निकाला ax प्लस b का शून्यक माइनस b अपान a होता है, ये इस टाइप से पूछ लिया उनने। तो ये माइनस, वहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछा था, यहाँ ऐसे पूछ लिया, माइनस b अपान a होगा। क्लियर, दो बहुपदों गुणनफल एक खालिस्तान बहुपद होता है, दो बहुपदों गुणा करो वो बहुपद मिलता है, तो क्या मिलेंगे हम, अब यहाँ पर हम कहेंगे ये बहुपद होगा। आगे चलते हैं, यदि बहुपद के ऋण 1 x की घात 2 धन k x धन 1 का एक शून्यक ऋण 3 है तो k का मान क्या होगा। मतलब
अच्छा क्वेश्चन है, एक शून्य क्या दिया है हमें, ऋण 3 दिया है, तो एस का के का मान क्या होता है, जहाँ जहाँ एक्स दिए ना वहाँ ऋण 3 रख के के का मान निकाल लेंगे। बात समझ गया ना। इस वाले बहुपद में जहाँ जहाँ हमें एक्स दिया वहाँ पर -3 रख करके हम के का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ इस बात को। क्या था हमारा, के ऋण 1 था, एक्स की घात 2 था, धन के एक्स था, धन 1 था। अब क्या करें, इसके स्थान पर ऋण 3 रख देंगे। ऋण 3 है जी, ऋण 3 ही है, तो ऋण 3 रखेंगे हम। तो देखिएगा के ऋण 1 ऋण 3 का वर्ग तो 9 हो जाएगा, ऋण 3 के हो जाएगा धन 1 बराबर 0। ठीक है, इसको आगे करेंगे हम तो 9 के ऋण 9 ऋण 3 के धन 1 बराबर 0। घटाएंगे 9 में से 3 का 6 के और 9 में से 1 गया 8 ऋण 8 बराबर 0। 6 के बराबर 8, के बराबर 8/6, काटेंगे 2 चौको 8 2 3 6, 4/3 होगा के का मान। कितना होगा, 4/3 होगा के का मान। ठीक है, ऐसे सवाल बुक में तो नहीं है, ये बना के दिया उन्होंने। ठीक है, सत्य असत्य बताइए। बीजीय व्यंजक एक्स की घात 2 ऋण 2 अंडर एक्स धन 2 बहुपद नहीं है। सही है, बहुपद की परिभाषा होती है जो एक्स रहती ना, वैसे एक्स की घात हम कहते हैं पूर्णांकों के रूप में होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। ये करणी के रूप में एक्स की घात 1/2 बनेगी ना जी, बटे के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में, इसलिए हम कहेंगे बहुपद नहीं है, सत्य है। बहुपद हमने देखा था, ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी, इस टाइप का कोई बात है तो हम कहते हैं बहुपद। एक्स की घात जो होती है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे ये जो बात लिखी है वो सत्य है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक है, पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे शून्य बहुपद की घात 0 होती है। सही है, शून्य बहुपद की घात 0 होती है, सत्य है। आगे n घातों वाले बहुपद के अधिकतम n शून्य हो सकते हैं। सही है, ये भी सत्य है। घात 2 वाले के 2 शून्य होते, 3 वाले के 3 होते, n वाले के n होते हैं, तो हम कहेंगे ये भी सत्य है। आगे देखेंगे आप, 12 PS का हमें ग्राफ दे रखा था, वो कहते हैं शून्य की संख्या कितनी होगी। अपन ने देखा इसमें जी, जो इसका जो आलेख था, इसका जो वक्र था, इसको एक्स को 2 जगह काट रहा है, इसलिए शून्य किसके कितने होंगे, 2 होंगे। वैसे पहले पढ़ रखा हमने, पहले पढ़ रखा है हमने, इस टाइप से पढ़ रखा है ना। ये PS का ग्राफ है, देखो 1 2 3 4 जगह काटा तो शून्य किसके 4 होंगे। अब इसमें 2 जगह काट रहा था, 2 शून्य होंगे। पिछले वीडियो मैंने कई बार बता रखा है, ये बहुत पूरे बोर्ड भर के क्वेश्चन लेता था और मैं समझाता था आपको, तो आपने देखे होंगे उन सबको, और देख लेना। ठीक है, इस टाइप से सारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। एक हमने क्वेश्चन लिखा था, यहाँ देखना बाई मिस्टेक, शून्य बहुपद की घात 0 है। ये असत्य है, क्यों, शून्य अपन कहते हैं जो शून्य बहुपद होता है उसकी घात परिभाषित नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे जी असत्य है। ये ने शून्य बहुपद की घात यानी परिभाषित नहीं है, इसलिए शून्य होती है हम नहीं लिखेंगे, असत्य है जी। ठीक है, बाकी ठीक था, और भी विकल्प देख रहे हैं अपन अभी।